शहर में किसी भी जगह अगर नमाज ईद हो जाए तो आप उसके बाद कुर्बानी अदा कर सकते हैं। कसाई को अपने काम में माहिर होना चाहिए, क्योंकि मसला ये है कि सबसे पहले ये देखना चाहिए आपकी कुर्बानी वाजिब है या नफली। लेकिन अगर सारा का सारा गोश्त अपने लिए रखें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कुर्बानी के मसाइल डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कुर्बानी के 3 दिन होते हैं, यानी 10, 11 और 12 जुल्हज्जा। 10 जुल्हज्जा की फजर की नमाज के बाद से 10 जुल्हज को ईद की नमाज के फौरन बाद से 12 जुल्हज की मगरिब की नमाज से पहले तक कुर्बानी अदा की जा सकती है। अजर सवाब के लिहाज से 10 जुल्हज्जा यानी पहले दिन को अफजलियत हासिल है। ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने घर की करीबी मस्जिद में नमाज ईद होने का इंतज़ार करें, बल्कि शहर में किसी भी जगह अगर नमाज ईद हो जाए तो आप उसके बाद कुर्बानी अदा कर सकते हैं। जुल्हज्जा के इन 3 दिनों में अगर किसी शख्स में, मर्द हो या औरत, उसमें अगर कुर्बानी की शराइत पाई जाए तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। कुर्बानी वाजिब होने की शराइत ये है: सबसे पहले मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, मुकीम होना और साहिबे निसाब होना। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं मुकीम होने और साहिबे निसाब होने पर डिटेल से गुफ्तगू कर चुकी हूँ, इसलिए आज हम ज़रा कुर्बानी के दूसरे मसाइल को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कुर्बानी के छोटे जानवरों में बकरा, बकरी, दुम्बा, दुम्बी, भेड़ और मेंढा शामिल है। कुर्बानी के छोटे जानवरों में सिर्फ एक हिस्सा ही डाला जा सकता है, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि वालिद साहब एक बकरा ले आएँ और पूरे ख़ानदान की तरफ से या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से या किसी भी और शख्स की तरफ से कुर्बानी कर, क्योंकि अगर छोटे जानवर की कुर्बानी में एक से ज़ायद हिस्सा डाला गया या उसको एक से ज़्यादा लोगों के नाम से मंसूब किया गया तो ये कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी और किसी की तरफ से भी नहीं कबूल की जाएगी। यानी जिस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है, सिर्फ उसी के नाम से छोटे जानवर की कुर्बानी काबिल कबूल है। बड़े जानवरों की कुर्बानी में गाय, बैल, भैंस, भैंसा, ऊँट और ऊँटनी शामिल है। इसमें 7 हिस्से होंगे। अगर इसमें 7 से ज़्यादा हिस्से किए जाएंगे, यानी कि अगर 8 हिस्से भी कर दिए जाएं, तो ये सारे हिस्से ज़ाया हो जाएंगे और किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि 8 हिस्से बिल्कुल बराबर के हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक गाय 1,90,000 की आती है, उसको ज़िबा करने के बाद और उसको खिलाने पिलाने के बाद उसकी कीमत तकरीबन 2,10,000 रुपये पड़ती है। इसमें अगर 7 हिस्से किए जाएं तो हर हिस्सा तकरीबन 30,000 का पड़ता है। इसका मतलब है कि जितने भी लोग इसमें हिस्सा डालेंगे, यानी कि अगर 7 हिस्से किए जा रहे हैं तो सातों के सातों अफराद 30,000 रुपये देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स ये कहे कि मेरे पास 22,000 रुपये हैं तो मैं कम गोश्त ले लेता हूँ, और कोई शख्स कहे कि अच्छा ठीक है मैं 8,000 रुपये दे के ये एक्स्ट्रा गोश्त 8,000 का ख़रीद लेता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि सातों के सातों हिस्से बराबर मालियत के होने चाहिए। इसके अलावा ये गोश्त भी सातों हिस्सों में बराबर के वज़न का और बराबर की क्वालिटी का डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हाँ, ये पॉसिबल है कि कोई शख्स अपनी इस्तिताअत के मुताबिक 2 हिस्से ले ले, 3 हिस्से ले ले, 4 या 5, जितने भी हिस्से वो लेना चाहे ले सकता है। इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी बात ये है कि जितने भी लोग इस कुर्बानी में हिस्सा ले रहे हैं, सबकी नियत कुर्बानी की होनी चाहिए, यानी कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की। अगर कोई शख्स गोश्त के हुसूल की नियत से कोई हिस्सा खरीदता है
तो याद रखिए कि सब लोगों की कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी और किसी की भी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई शख्स ये सोचता है कि कुर्बानी तो मैं बकरों की कर रहा हूँ, चलो मैं एक हिस्सा गाय का भी ले लेता हूँ तो ज़रा ये कि गाय के गोश्त की भी कुछ डिशेस बन जाएंगी। अगर ये सोच है और कुर्बानी की खुलूस नियत से सोच या इरादा नहीं है, ये हिस्सा जो कर रहा है उसके लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बल्कि बाकी सारे लोगों की भी कुर्बानी ज़ाया हो जाए। हाँ, ये ज़रूर पॉसिबल है कि कुर्बानी के 7 हिस्सों में कोई अकीके के हिस्से भी शामिल कर लिए जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 5 हिस्से कुर्बानी के हैं और 2 हिस्से अकीके के हैं, या 6 हिस्से कुर्बानी के हैं और एक आध किसी ने अपना अकीके का भी हिस्सा डाल लिया, क्योंकि अकीका भी अल्लाह ताला का कुर्ब और खुशनुदी हासिल करने के लिए किया जाता है। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी कैसे की जाए और उनमें किन किन बातों का ख्याल रखा जाए, इसके बारे में मैं अपनी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ। उम्मीद है कि आप वो वीडियो ज़रूर मुलाहिज़ा करेंगे। आज मैं सिर्फ आपको ये बात रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि कुर्बानी का जानवर आपकी हस्बे इस्तिताअत खूबसूरत, सेहतमंद और प्रेफरेबली नर होना चाहिए, और नर में भी अगर खस्सी हो तो बहुत बेहतर है, क्योंकि इसका गोश्त ताकतवर हो जाएगा और किसी भी तरह की स्मेल और हीट से पाक होता है। कुर्बानी करने वाला कसाई प्रेफरेबली मुसलमान होना चाहिए, लेकिन अगर वो अहले किताब हो यानी यहूदी या ईसाई हो तब भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसको कुर्बानी के उसूल और ज़वाबित से बखूबी वाकिफ़ होना चाहिए, और कुर्बानी के जानवर के गले पर छुरी फेरते वक्त वो लाजमी बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ेगा। इसके अलावा जितने भी और लोग कुर्बानी के गले पे छुरी फेरेंगे, यानी कि जितने भी लोगों ने छुरी पे हाथ रखा हुआ है, उन सब पर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ना लाजमी है। कुछ और लोगों ने भी जानवर को पकड़ा हुआ होता है, फॉर एग्जांपल उसकी टांगे वगैरह, तो उन पर ये पढ़ना वाजिब नहीं है। कसाई को अपने काम में माहिर होना चाहिए और उसके छुरी चाकू वगैरह भी तेज धार के होने चाहिए, ताकि जानवर को कम से कम अजियत हो। कुर्बानी के जानवरों को तोल कर यानी वजन के मुताबिक भी खरीदो फरोख्त किया जा सकता है, इसमें बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। उनके जहन में एक ये उलझन होती है कि अगर हम कुर्बानी करने के बजाय उस रकम से किसी गरीब की मदद कर दें तो क्या ये ज़्यादा बेहतर नहीं है? देखिए, मसला ये है कि सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपकी कुर्बानी वाजिब है या नफली। अगर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो फिर आप उसको किसी और मद में खर्च नहीं कर सकते, कुर्बानी ही करना होगी। लेकिन अगर आपका इरादा कोई नफली कुर्बानी करने का था, जैसे कि अगर आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से या अपने वालिदैन की तरफ से या किसी मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी करने का इरादा रखते थे, तो इसके बारे में आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आपको कोई ज़्यादा गरीब और मुस्तहक शख्स लगता है तो आप ये नफली कुर्बानी करने के बजाय उसकी मदद कर सकते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका भी इस ज़िम्न में हमारे लिए बेहतरीन मशअल राह हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह की तरफ ना आए। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी अहादीस में कुर्बानी करने वालों को जन्नत की और बख्शिश व मग़फ़िरत की बशारत और खुशखबरी दी है। एक और हदीस के अल्फाज के मुताबिक 10 से 12 ज़ुल्हिज्जा यानी कि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह ताला के नज़दीक कुर्बानी का खून बहाने से ज़्यादा पसंदीदा और कोई अमल नहीं है। अपने प्रीवियस वीडियो में मैं इस बात का भी जिक्र कर चुकी हूँ कि अगर गुज़िश्ता सालों में आप पर कुर्बानी वाजिब थी, लेकिन आप लाइल्मी की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से कुर्बानी अदा नहीं कर सके थे, तो इसकी कोई क़ज़ा नहीं होगी, लेकिन उस कुर्बानी के बदले माल सदका करना होगा। एक मसला ये भी आ जाता है कुर्बानी के दिनों में कि अगर कुर्बानी का जानवर चोरी हो जाए, कहीं गुम हो जाए, भाग जाए या मर जाए, तो उस सूरत में क्या करना होगा? देखिए, इसकी 2 सूरतें हो सकती हैं कि अगर कुर्बानी करने वाला साहिब निसाब या गनी है, यानी कि इसका मतलब ये कि कुर्बानी का जानवर लाने के बावजूद भी वो साहिब निसाब ही था, के ऊपर वाजिब होगा कि वो
दूसरा जानवर खरीद कर लाए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि दूसरा जानवर भी पहले जानवर की मालियत का ही हो, और ये भी हो सकता है कि वो किसी बड़े जानवर की कुर्बानी में हिस्सा डाल ले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐन कुर्बानी करते वक्त जानवर उछलकर भाग जाता है, तो उस वक्त उसकी टांग में भी चोट लग सकती है, उसका दांत भी टूट सकता है, उसका सींग भी टूट सकता है, उसमें कोई भी नुक्स पैदा हो सकता है। तो उस वक्त अगर जानवर में कोई नुक्स पैदा हो जाए तो आपको दूसरा जानवर लाने की ज़रूरत नहीं है, उसी जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि जब आप कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे हैं तो वो हमल से ना हो, लेकिन अगर लाइलमी में कोई ऐसा जानवर आ जाता है तो उसकी कुर्बानी में कोई हर्ज नहीं है। इसकी 2-3 सिनेरियोज या सूरतें हो सकती हैं। पहली तो ये कि जानवर कुर्बानी से पहले ही बच्चा दे दे, तो ये बच्चा और माँ दोनों को कुर्बानी के दिन ज़िबा किया जाएगा। अगर कुर्बानी करते वक्त बच्चा मुर्दा हालत में निकल आए तो उसको फेंक दिया जाएगा, और अगर जिंदा हालत में बरामद हो जाए तो उसको भी ज़िबा कर दीजिए। अगर आप खुद ना खाना चाहें तो किसी को अतिया कर दीजिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि कुर्बानी के जानवर ने बच्चा दिया था या उसका बच्चा जिंदा निकल आया था, वो बच्चा आपने ज़िबा नहीं किया और वो आपने अपने पास रख लिया, ये भी हो सकता है कि वो अगले साल कुर्बानी का दिन आ गया और वो बच्चा आपके पास ही मौजूद है, लेकिन आप ना ही उस बच्चे को अपनी कुर्बानी के तौर पर ज़िबा कर सकते हैं, ना ही आप उससे किसी तरह का फ़ायदा ले सकते हैं। आपको हर हाल में उस बच्चे को सदका ही करना होगा। कुर्बानी से किसी भी किस्म का फ़ायदा हासिल नहीं किया जा सकता, ना ही उस पर सवारी की जा सकती है, और ना ही इसका दूध इस्तेमाल किया जा सकता है, और ना ही कुर्बानी की खाल को, इसके किसी भी उज़्व को कुर्बानी की उजरत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी आप कसाई से ये नहीं कह सकते कि मैं 4000 रुपये ज़िबा करने के और उसकी खाल उजरत के तौर पर दूंगा, या मैं 5000 रुपये 4 किलो गोश्त उजरत के तौर पर दूंगा। इस किस्म का कोई फ़ायदा आप कुर्बानी से हासिल नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा शख्स है जिस पर कुर्बानी वाजिब तो नहीं थी, ना ही वो साहिब निसाब था, लेकिन उसने कोई मन्नत मानी थी या वो शौक़ में या बच्चों की फरमाइश पर जानवर ले आया, तो अब उसे हर हाल में इस जानवर की कुर्बानी करना ही होगी। लेकिन अगर ये जानवर गुम हो जाए या उसमें नुक्स पैदा हो जाए या वो मर जाए तो उसको दूसरा जानवर लाने की हाजत नहीं है। एक मसला ये भी होता है कि कुछ लोग जो दूसरे ममालिक में रहते हैं वो अपनी कुर्बानी इंडिया या पाकिस्तान में करवा रहे हैं, तो उसमें चांद के दिनों के हिसाब से कुछ 1-8 दिन या 2 दिन का फ़र्क भी पड़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई अगर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और वो पाकिस्तान में किसी को अपना वकील मुकर्रर कर देता है कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर दी जाए, तो ये पॉसिबल है कि ऑस्ट्रेलिया में अभी कुर्बानी के दिन शुरू ना हुए हों और पाकिस्तान में कुर्बानी का पहला दिन हो या दूसरा दिन हो, तो इसमें जिस जगह पर कुर्बानी करवाई जा रही है, जिस जगह पर कुर्बानी की जा रही है, उस जगह का एतबार होगा, यानी पाकिस्तान के दिनों का एतबार किया जाएगा। लेकिन इसकी एक और बेहतर सूरत ये है कि कुर्बानी ऐसे दिनों में कर ली जाए जब दोनों मुल्कों में कुर्बानी का दिन हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया में पहला दिन और पाकिस्तान में दूसरा या तीसरा दिन, तो इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रहेगी। वैसे तो 10 ज़ुल्हिज्जा को रोज़ा नहीं रखा जाता, लेकिन अगर खाने का आगाज़ कुर्बानी के गोश्त से और ख़ास तौर पर सुन्नत के मुताबिक कलेजी से किया जाए तो अजर व सवाब का बाइस है। कुर्बानी के गोश्त की तकसीम का अफजल तरीका तो यही है कि तमाम गोश्त को मिक्स कर लिया जाए और फिर इसमें से 3 हिस्से किए जाए। एक हिस्सा अपने लिए, एक अजीज़ व अक़रबा के लिए और एक मसाकीन और गुरबा में तकसीम के लिए रख लिया जाए। लेकिन अगर सारा का सारा गोश्त अपने लिए रख लें तो ये कोई नाजायज़ या गुनाह की बात नहीं है, लेकिन हम इसको गैर मुनासिब ज़रूर कह सकते हैं। मुनासिब तो यही है कि कुर्बानी के गोश्त को पूरी खुशदिली के साथ उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो सारा साल इससे महरूम रहते हैं, लेकिन कुर्बानी के गोश्त को गैर मुस्लिमों को नहीं देना चाहिए। अगर आप इनकी दिलजोई के लिए गोश्त देना ही चाहते हो तो कोई दूसरा गोश्त खरीद कर भिजवा सकते हैं।
کہ قربانی کے جانور کی 7 چیزیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے حرام کی ہیں۔ ان میں سے قطعی حرام چیز تو اس کا بہتا ہوا خون ہے کہ جب قربانی کی جاتی ہے تو ایک فوارے کی صورت میں جو خون نکلتا ہے قربانی میں سے، وہ قطعی طور پر حرام ہے قرآن پاک کی آیت کی روح سے۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں علماء کرام نے 6 اور چیزیں ایسی بتائی ہیں جو کہ کھانا حرام ہے۔ یہ چیزیں عام طور پر لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن اوجڑی اور گردے وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جو بہت سے لوگ استعمال بھی کرتے ہیں۔ یہ کھانا گناہ نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ضرور ہے۔ اگر کچھ لوگ کھانا چاہیں تو اس کو کھا سکتے ہیں۔ امید ہے قربانی سے متعلق میری ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ کو اپنے بہت سارے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ آپ کمنٹس میں اپنے فیڈ بیک سے بھی مطلع فرمائیے اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو مل سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔